ये वीडियो देखने से पहले इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। छत पर एक बेंच था। मैंने उस किताब को होल्ड किया और बेंच पर बैठकर वो किताब को खोला। फिर मैंने देखा कि फर्स्ट पेज तो ब्लैंक था। फिर मैंने कुछ पेजेस टर्न किए। उस पर एक स्केच था जहाँ पर एक औरत को किसी सूखे पेड़ से बांधा गया है और उसके इर्द गिर्द बहुत से लोग मशाल लेकर खड़े हैं। और मैंने पेज टर्न किया और उस औरत को आग लगा दिया गया है और उसी स्केच के नीचे लिखा था, नाउ डेमन इज डेथ वोंट कम अगेन टिल समवन ओपन दिस बुक। मतलब शैतान मर चुकी है, लेकिन तब तक कि इस किताब को कोई खोलकर पढ़ ना लेता। और लिखा था, डोंट टर्न द पेज यू विल फाइंड योर डेथ। मैंने सोचा ये राइटर भी ना लोगों को अटेंशन पाने के लिए कुछ भी लिखते हैं। मैंने पेज टर्न किया तो मैंने खुद हूँ ऐसा एक स्केच बना हुआ देखा, यानी मेरा ही स्केच। और फिर नीचे लिखा था कि डेट 21/8/2001। फिर मैंने अपने आप से कहा कि लिखा कैसे हो सकता, मैं तो जिंदा हूँ। फिर मैंने सोचा कि मेरे दोस्तों ने कहीं मजाक तो नहीं किया है, अभी मैं नीचे जाकर उनकी खबर लेता हूँ। यह कहकर मैं मुड़ा और अचानक से मेरी छत की लाइट ब्लिंक करने लगी और आवाज़ कान में सुनाई दी, किसी की फुसफुसाने की, जैसे कि कोई कह रहा हो, क्या सपना पूरा करना मना है या बुरा है। मेरे पसीने छूटने लगे, जबकि मौसम ठंडा था आज। दिल बेचैन होने लगा, किसी तरह अपने कमरे में पहुंच जाऊं यही चाहता था। फिर मैंने अपने कदम छत की डोर की तरफ बढ़ाए, डोर खोलने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं कैसे डोर लॉक हो चुका था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। फिर मैं मुड़ा तो मेरे सामने वही डेमन थी जिसकी मैंने स्केच देखा था और मेरे होश उड़ गए और मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगा, पर किसी को आवाज़ नहीं जा रही थी। वो डेमन मेरे इर्द गिर्द घूम रही थी, ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी, क्यों मैं अपने सपने पूरे नहीं कर सकती, क्यों। और मैं यह सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने यह सब कुछ कभी नहीं देखा था, ना तो कभी सपने में भी सोचा था। ये सब देखकर मेरे होश उड़ गए और मेरे पसीने छूटने लगे और मेरे आँखों के सामने अंधेरा सा छा गया, धुंधलापन दिखने लगा और मैं वहीं पर गिर पड़ा। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में लेटा था। मैं अपने बेड पे से उतरा और बाहर गया। मैं देखकर बहुत खुश था कि मेरे मॉम एंड डैड और मेरे दोस्त यहाँ आए हैं। मैं किसी तरह उनके पास गया, उनसे बात करने के लिए, उनको गले लगाने के लिए। मैं उनके पास गया, उनको बोला, मैं ठीक हूँ, आप रो मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये कहने के लिए कि कल रात को मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन पता नहीं वो मेरी सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे। मैं अपनी आवाज़ बुलंद करके बोलना चाहा, लेकिन उन्होंने मेरी आवाज़ ना सुनी। अपने दोस्तों के पास मुड़ा बोलने के लिए, पर हॉस्पिटल के लोग, मेरे पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स उस डेड बॉडी के पास दौड़ कर गए और मैं ये सब कुछ सोच में पड़ गया कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, ये लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे और इस डेड बॉडी के पास क्यों चले गए। और मैं बहुत रोने लगा और वो डेड बॉडी को देखकर वो लोग बहुत रोने लगे और डॉक्टर ने उस डेड बॉडी पे से कपड़े उठाया और फिर मैं सोच भी नहीं सकता वो कौन था, मैं खुद, और इतने बुरे हालत में। और मेरी मॉम बहुत रो रही थी, मेरे पिता बहुत रो रहे थे, मेरे फ्रेंड्स बिलक बिलक कर रो रहे थे। मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, मैं अब नहीं हूँ। यही सोच कर मैं उधर खड़ा हो गया। और ये मेरी रूह है, जो आज भी मेरी रूह भटकती है उन लोगों को रोकने के लिए जो ये किताब एक्सीडेंटली पढ़ना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि राज को राज ही रहना देना चाहिए। किसी चीज़ को छेड़खानी करना ये शायद खुद के ऊपर जानलेवा हो। क्या आप इस डेमन की हिस्ट्री देखना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर आपको इस डेमन की हिस्ट्री देखनी है, मैं डेफिनेटली इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी।